हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं प्रमोटर्स। जो कंपनी के लिए जो प्रमोटर्स होते हैं उनका आज हम उसके वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे आज मीनिंग ऑफ द प्रमोटर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर्स। मैं जैसे बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया। अभी सेकंड चैप्टर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि 3 टॉपिक्स एक ही बार पढ़ा दें ताकि आपको पूरा टॉपिक्स जो प्रमोटर्स है वो एकदम में समझने आ जाए। सो चलिए हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग समझा के पोजीशन और फंक्शन स्टार्ट करूँगा मैं। सो मैं आपको एक बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा। उसके बाद जो कंपनीज एक्ट है 2 of 69 उसके तहत प्रमोटर्स कौन कहलाते हैं उसका भी हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। सो मीनिंग, अ प्रमोटर इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन डेट हेल्प्स रेज मनी फॉर सम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर एक इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है, या तो फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब ग्रुप में भी लोग हो सकते हैं, या तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकता है। एक प्रमोटर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो मदद करता है मनी रेस करने में, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसे रेस करने के लिए मदद करता है। या तो प्रमोटर खुद पैसे देगा इन्वेस्टमेंट के लिए, या तो फिर वो दूसरों को लाएगा कि इन्वेस्ट करो, या फंड लाने के लिए, या दूसरों को लाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो प्रमोटर एक व्यक्ति है या तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है मनी रेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। So, a promoter conceives an idea for setting up a particular business at a given place and perform various formalities required for starting a business. प्रमोटर क्या है? प्रमोटर क्या है? आइडियाज सोचता है, कई सारे आइडियाज सोचता है जो उसको गिवन प्लेस दिया जाता है, जो उसको प्लेस दिया जाता है उसे बिजनेस, वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कई सारे आइडियाज सोचता है और कई सारे फॉर्मेलिटीज़ करता है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो इसके बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे मैं आपको फंक्शंस में बताऊंगा कि क्या क्या काम करता है, जस्ट आपका इतना मीनिंग समझ लो। उसके बाद कंपनीज एक्ट देख के हम उसके बाद उसका पोजीशन एंड फंक्शंस देखेंगे। सो प्रमोटर क्या है? प्रमोटर एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी रेस करने के लिए मदद करता है, और प्रमोटर बहुत ही सारे आइडियाज़ लगाता है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक जगह पर, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो सब फॉर्मेलिटीज करता है एक प्रमोटर। सो चलिए अब कंपनीज एक्ट के तहत मीनिंग क्या है ये समझते हैं हम प्रमोटर का। सो मैं यहाँ पर जो भी वर्ड्स रेड में मार्क किया हूँ वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। सो चलिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट प्रमोटर डिफाइन एज, प्रमोटर्स कौन हो सकता है ये कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। सो फर्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन प्रॉस्पेक्ट्स और इन आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न रिफर टू द सेक्शन 92। सो प्रमोटर वो व्यक्ति है जिसका नाम प्रॉस्पेक्ट्स में लिखा गया है। प्रॉस्पेक्ट एक एप्लीकेशन रहता है या तो फिर एक फॉर्म रहता है जिससे मनी रेस किया जाता है, मनी कैपिटल फंड रेस किया जाता है, और वो प्रॉस्पेक्ट्स पे प्रमोटर्स का नाम लिखा जाता है कि कौन मनी दे रहा है, कौन मनी रेस कर रहा है, उसे प्रॉस्पेक्ट कहते हैं। सो वो कहा गया है कंपनीज एक्ट में प्रमोटर्स वो है जिसका नाम प्रॉस्पेक्ट्स पे लिखा गया है। और सेकंड है, और इट इज़ आइडेंटिफाइड विद द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न टू इट्स सेक्शंस। सो ये कंपनी के जो भी एनुअल रिटर्न्स होते हैं, जो भी रिटर्न्स कंपनी को आते हैं, उसमें इसका भी नाम जो रहा वो भी एक प्रमोटर है। सो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? जिसका नाम प्रॉस्पेक्ट्स में लिखा गया वो प्रमोटर है, और जिसको भी एनुअल रिटर्न मिलता है कंपनी से वो भी एक प्रमोटर है बोल के फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है। सेकेंड, बी, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। सो जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल रहे, डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली, एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर और कुछ और, कैसे भी कंपनी के ऊपर अगर कंट्रोल रहा उसका सारे मैनेजमेंट में वो ये, तो वो भी एक प्रमोटर कहलाया जाएगा। सो थर्ड है, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अकस्टम्ड टू एक्ट। सो जिसकी एडवाइस या डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करे वो भी एक प्रमोटर कहलाता है।
सो ये 3 पॉइंट्स कंपनीज एक्ट में लिखे गए हैं। फर्स्ट था प्रॉस्पेक्ट्स में लिखा गया नाम, सेकंड था जिसका कंट्रोल रहे, और थर्ड है जिसके डायरेक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करे। सो ये था कंपनीज एक्ट के तहत प्रमोटर्स का मीनिंग। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर की एक पोजीशन क्या होती है कंपनी में, वो हम देखते हैं। सो इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रेड से ये किया हूँ, हाईलाइट किया हूँ। सो देखते हैं पोजीशन क्या है प्रमोटर्स की। प्रमोटर ऑफ अ कंपनी स्टैंड्स अनडाउटेडली इन ए फ्यूडिशरी पोजीशन। सो प्रमोटर्स क्या है, अनडाउटेडली एक फ्यूडिशरी पोजीशन में स्टैंड करते हैं। फ्यूडिशरी पोजीशन क्या है, फ्यूडिशरी पोजीशन मतलब जो आदमी हॉनेस्ट और ट्रस्ट के लायक रहता है उसे फ्यूडिशरी पोजीशन कहते हैं। और फ्यूडिशरी कहते हैं जो व्यक्ति अपने से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है उसे फ्यूडिशरी कहते हैं। सो वही कहा गया है यहाँ पर, प्रमोटर्स एक फ्यूडिशरी पोजीशन में स्टैंड करता है, मतलब अपने से ज़्यादा कंपनी का सोचता है। दे आर वेस्टेड विद द पावर टू क्रिएट एंड मोल्डिंग द कंपनी। सो उनके पास पावर रहती है कि कंपनी को कैसे, कंपनी को बनाए और कंपनी को जैसे शेप, मतलब बिजनेस को कैसे शेप देना है, वो सब उनके पास पावर रहती है प्रमोटर के पास। दे हैव द पावर टू डिसाइड हाउ एंड व्हेन एंड अंडर व्हाट supervision the company shall start into existence and begin to act as a trading corporation। सो उनके पास उतनी पावर रहती है कि वो उनके हिसाब से ही उनके हिसाब से जब उन्हें कंपनी स्टार्ट करना है या तो फिर कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किसकी सुपरविजन में कंपनी चलाना है और कब ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ये सब पावर उन्हीं के पास रहती है। सो प्रमोटर का पोजीशन में हमने अब तक क्या देखा कि एक प्रमोटर की फिड्यूसरी पोजीशन रहती है, उसके पास पावर रहती है कि वो कंपनी कैसे स्टार्ट करे और कंपनी को स्टार्ट कर सके, और कंपनी कब और कैसे स्टार्ट करे, किसकी सुपरविजन में स्टार्ट करे, और ट्रेडिंग कब करना है वो सब उसके हाथ में, वो सब सोचने की या वो सब डिसाइड करने की पावर उसी के हाथ में रहती है। सो नेक्स्ट भी ये पोजीशन ऑफ प्रमोटर ही है। द बिजनेस ऑफ प्रमोशंस गिव्स अ मच प्रिविलेज्ड पोजीशन टू प्रमोटर्स। मच प्रिविलेज मतलब हाई रैंक। सो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक प्रमोटर्स को क्या देता है, मच प्रिविलेज पोजीशन देता है, मतलब हाई रैंक पोजीशन एक प्रमोटर को बिजनेस देता है। दस द कोर्ट हैड फिक्स्ड देम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फिड्यूसरी एजेंट। सो एक कोर्ट डिसाइड किया है, फिक्स किया है कि वो एक फ्यूडिशरी एजेंट है बोलिए, कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने डिसाइड करता है उनको, प्रमोटर्स को। हैंस ए प्रमोटर डज नॉट एंजॉय एनी लीगल स्टेटस। वो कुछ भी ऐसा लीगली स्टेटस जो कंपनी के रहते हैं वो सब एंजॉय नहीं करते हैं, वो सब उनके पास ऐसा नहीं रहता है। सो दे आर नाइदर ए ट्रस्टी नॉर एन एजेंट ऑफ ए कंपनी। सो वो ट्रस्टी नहीं रहते कंपनी के, ना तो फिर एजेंट रहते हैं कंपनी के, वो जस्ट एक प्रमोटर रहते हैं। सो ये था पोजीशन ऑफ द प्रमोटर। पोजीशन में हमने क्या क्या देखा, उनके पास फ्यूडिशरी पोजीशन रहती है, उसके बाद हमने देखा उनके पास पावर रहती है कंपनी को क्रिएट करने की। उसके बाद हमने देखा उनके पास ये पावर भी रहती है कि डिसाइड करें कि कंपनी को कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किसकी सुपरविजन में स्टार्ट करना है। ये सब हमने पिछले पेज में देखा था। इस पेज में हमने ये देखा कि एक बिजनेस मच प्रिविलेज पोजीशन देता है एक प्रमोटर को। सो कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो एक फिड्यूसरी एजेंट एक प्रमोटर्स को। सो ये कुछ भी लीगल स्टेटस जो कंपनी का रहता है वो सब इंजॉय नहीं करते हैं, ये ना ही ट्रस्टी रहते हैं और ना ही एजेंट रहते हैं कंपनी के। सो ये था प्रमोटर्स का पोजीशन कंपनी में। हमने फर्स्ट मीनिंग देखा, उसके बाद प्रमोटर्स का पोजीशन देखा। अब हम लास्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ द प्रमोटर, इसके बाद आपका प्रमोटर का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए फंक्शन देखते हैं। ये आ गया 2 फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है टू थिंक ऑफ एन आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटीज़। सो प्रमोटर का काम रहता है कि प्रमोटर ये काम करता है कि वो सोचता है कि कंपनी कैसे बनाए और कब बनाए, और कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ मतलब कुछ भी ये आ रहे हैं रुकावटें तो उसे भी दूर करने की कोशिश करता है प्रमोटर का फर्स्ट काम रहता है आइडिया सोचना कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं तो उसे भी देख कर आइडिया सोचने का काम करता है प्रमोटर। सेकेंड है द नेसेसरी नेगोटिएशंस कैन बी कंडक्टेड फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस। इट इज़ इंटेंडेड टू परचेज एन एक्सिस्टिंग बिजनेस। दिस हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट कैन बी टेकन ओनली इफ इट इज़ नेसेसरी। सो इसमें एक प्रमोटर एक मीटिंग बिठाता है और इसमें सब सोचता है कि उसे क्या क्या परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना है, कौन सा रॉ मटेरियल्स परचेस करना है, ये सब वो सब सोचता है
प्रमोटर्स सेकंड फंक्शन में, और इसमें वो उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कंपनी के एक्सपर्ट्स, उसकी भी राय लेता है इस फंक्शन में। सो फर्स्ट फंक्शन था कंपनी बनाने के आइडिया सोचना, सेकंड फंक्शन था परचेस क्या क्या करना है कंपनी के लिए, वो सब सोचता भी काम करता है प्रमोटर। द थर्ड फंक्शन इज to collect the requested number of person, which is 7 in the case of public company and 2 in the case of private company, who can sign the article of associations and memorandum of association of the company and also agree to as act at the first directors of the company. सो कंपनी को जितने भी लोग चाहिए, जितने भी मेंबर्स चाहिए, या तो फिर कितने भी शेयर होल्डर्स चाहिए, वो सब लाने का काम भी करता है प्रमोटर्स। सो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, एक पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स 7 रहना चाहिए और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स 2 रहना चाहिए। सो वो लोगों को लाने का, वो व्यक्तियों को लाने का कि कंपनी में मेंबर बने या इन्वेस्ट करे, वो काम करता है प्रमोटर। हु कैन साइन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनी के रेगुलेशंस, रूल्स क्या क्या है वो सब उसमें लिखा हुआ रहता है। और कंपनी को डायरेक्टर्स चाहिए, कैसे डायरेक्टर्स चाहिए और कौन सा डायरेक्टर्स चाहिए, और उनका प्रोसेस क्या है डायरेक्टर्स को हायर करने का, ये सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के गोल्स क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, ये सब लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्यों लिखा रहता है? जो भी शेयर होल्डर्स कंपनी में शेयर्स खरीदना या तो फिर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी हेल्प होना बोल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। सो ये दोनों टॉपिक्स आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ये नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में मैं आपको तब डिटेल समझाऊंगा। सो आप सिंपल से याद रख लीजिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी कैसे काम करती है, ये सब लिखा हुआ रहता है। सो थर्ड फंक्शन में क्या करा? प्रमोटर्स, जितने भी लोग चाहिए, जितने भी मेंबर चाहिए कंपनी को, वो सब लाने का काम करता है प्रमोटर। और जो फर्स्ट डायरेक्टर जो कंपनी को होने का रहता है, उससे भी वो भी बनने के लिए रेडी हो जाता है प्रमोटर। ये था थर्ड फंक्शन। एंड द फोर्थ फंक्शन इज टू डिसाइड अबाउट द फॉलोइंग्स। सो अब ये सब डिसाइड करने का काम भी प्रमोटर करता है। क्या क्या डिसाइड करना? द नेम ऑफ द कंपनी का नेम क्या रखना है, वो डिसाइड करने का काम वही करता है। द लोकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस, जो लोकेशन होना है वो भी डिसाइड, लोकेशन कहाँ कंपनी इस्टेब्लिश करना है वो सब भी वही करता है। द फॉर्म एंड अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, सो अमाउंट, जितना अमाउंट शेयर कैपिटल के लिए चाहिए वो सब भी डिसाइड करता है एक प्रमोटर। द ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स फॉर द कैपिटल इशू। ब्रोकर्स किसे कहते हैं? ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स मतलब जो कंपनी के शेयर्स रहते हैं ना, सो ये अंडरराइटर्स क्या करते हैं? कंपनी के जो भी शेयर्स रहते हैं ना, उसे पब्लिक को बेचने का प्रॉमिस करते हैं, उसे अंडरराइटर्स कहते हैं। सो वो उसे भी डिसाइड करने का काम भी प्रमोटर करता है। द बैंकर्स, द ऑडिटर्स मतलब जो भी कंपनी के फाइनेंशियल सब जो लिखते हैं उस ऑडिटर्स कहा जाता है। जो लीगल एडवाइजर्स, ये सबको डिसाइड करने का काम भी करता है एक प्रमोटर। ये होगा 4 फंक्शंस। एंड द फिफ्थ फंक्शन इज टू ड्राफ्ट एंड प्रिंट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रिंट मतलब जो लिखने का और प्रिंट करने का काम जो करता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, वो भी एक प्रमोटर करता है। मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी मीनिंग समझाया थोड़ी देर पहले, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी समझाया इसी वीडियो में। सो इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वो भी काम करता है एक प्रमोटर, जो प्रिंट करना और ड्राफ्ट करने का काम करता है प्रमोटर। एंड द सिक्स्थ इज मेकिंग ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स विद अंडरराइटर्स, वेंडर्स एंड अदर्स। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अंडरराइटर्स मतलब जो शेयर्स बेचते हैं पब्लिक को, वेंडर्स मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं जैसे होलसेलर्स, उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स करने का काम करता है एक प्रमोटर। सेवेंथ फंक्शन इज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स, इट्स फिलिंग, एडवर्टाइजमेंट्स एंड द इश्यू ऑफ कैपिटल। प्रॉस्पेक्ट जैसे मैंने फर्स्ट में समझाया था, प्रॉस्पेक्ट एक डॉक्यूमेंट्स आता है जिसमें प्रोमोटर्स का नाम लिखा हुआ रहता है। सो ये भी एक प्रोमोटर है, मतलब जो भी अलग दूसरे प्रोमोटर्स आएंगे उनके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहेगी, वो सब प्रॉस्पेक्ट्स बनाने का। प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहता है? एक 500 to 600 पेजेस की बुक रहती है, उसमें सारा कंपनी के बारे में लिखा रहता है। सो ये बनाने का काम भी यही करता है। इट्स फिलिंग जैसे वो भरने का काम करता है, और जो भी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं कंपनी, वो सब भी एक प्रमोटर
करता है। ये थे 7 फंक्शंस। अब लास्ट 3 फंक्शंस देखेंगे हम, टोटल 10 फंक्शंस देखेंगे। अरेंजमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन करने का रहता है कंपनीज एक्ट में, वो सब भी काम करता है प्रमोटर। टू डिफरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी छोटे छोटे खर्चे रहते हैं वो सब भी देने का काम करता है प्रमोटर। टू अरेंज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अरेंज करने का लिए रहता है वो भी करता है एक प्रमोटर। ये थे टोटल हमने 10 फंक्शंस देखे। क्या क्या देखे थे एक बार रिकलेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमने देखा था आइडिया सोचना कंपनी के लिए। सेकंड देखा था एक मीटिंग बिठा के परचेज करना कुछ भी कंपनी के लिए। थर्ड देखा था जितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए कंपनी को वो सब लाने का काम करता है। फोर्थ देखा था तो डिसाइड करने का कि ये सब दे फॉलोइंग, जो नाम, लोकेशन, कैपिटल कितना चाहिए, ब्रोकर से साथ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब वो डिसाइड करता है। फिफ्थ देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिंट करता है। सिक्स्थ देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स करता है अंडर राइटर्स एंड वेंडर्स के साथ। सेवन्थ देखा था कि जो प्रोसीजर्स भरने का रहता है प्रॉस्पेक्ट्स का वो सब भी करता है। एट्थ देखा था जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए ये आता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में ये सब वो करता है। जो प्रीमियरी छोटे छोटे खर्च रहते हैं वो भी ये उठाता है, और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाने का रहता है वो भी ये सब देता है। ये थे ये हमने आज की वीडियो में मीनिंग ऑफ द प्रमोटर्स, पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रमोटर्स हमने आज की वीडियो में देखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जैसे बीकॉम सेकेंड सेम NEP सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर ख़त्म भी हो गया है, यह सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है मेरा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे ऐसे वीडियोस आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।